ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 126 से सत्संग चल रहा है भगवान, जिसमें शीर्षक है योग की 7 भूमिकाओं का अभ्यास क्रम और लक्षण, योग भ्रष्ट पुरुष की गति एवं महान अनर्थकारिणी हथनी रूप इच्छा के स्वरूप और उसके नाश के उपाय। तो सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, जो पुरुष पंचम भूमिका में पहुंच गया वह केवल सत्य स्वरूप ब्रह्म बनकर रहता है। इस अर्ध सुसुप्ति पंचम भूमिका को प्राप्त करके पुरुष समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है और अद्वैत पर ब्रह्मरूप तत्व में नित्य स्थित हो जाता है। पांचवी भूमिका में स्थित पुरुष अंतर्मुखी वृत्ति से रहता है। बाह्य व्यापार में लगा हुआ भी निरंतर चारों ओर से शांत होने के कारण तंद्रा में स्थित के सदृश दिखाई देता है। वह कभी तो बाहरी व्यवहार करता है और कभी अटल समाधि में स्थित रहता है। इस भूमिका में वासना शून्य होकर अभ्यास करता हुआ पुरुष क्रमशः तुरिया नाम की छठी भूमिका में चला जाता है। उस भूमिका में निर्विकल्प होने के कारण योगी द्वैत और अद्वैत की भावना से रहित हो जाता है। वह चिंचड़ ग्रंथि से और संदेह से रहित हो जाता है। वह वासनाओं से रहित जीवन मुक्त योगी चित्रलिखित प्रदीप की भांति निर्वाण को न प्राप्त हुआ भी निर्वाण को प्राप्त हुआ सा स्थित रहता है, अर्थात उसको बाहरी ज्ञान नहीं रहता, किंतु दूसरों के चेष्टा करने पर ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। वह जीवन मुक्त योगी बाहर और भीतर से शून्य आकाश में स्थित घट की तरह बार बार भीतर संसार से रहित रहता है तथा संसार में परिपूर्ण घट के समान बाहर भीतर ब्रह्म से परिपूर्ण रहता है। तदंतर छठी भूमिका में स्थित हुआ वह योगी सातवीं भूमिका में पहुंचता है। सातवीं योग भूमिका विधेय मुक्ता कही गई है। वह शांत स्वरूप वाणी से अगम्य और सभी भूमिकाओं की सीमा है। शैव एवं शिव कहते हैं। वेदांती उसे ब्रह्म कहते हैं और सांख्यवादी उसे प्रकृति और पुरुष का यथार्थ ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक रूपों से सप्तम भूमिका की भावना की है। यद्यपि यह भूमिका सर्वथा उपदेश योग्य नहीं है, तथापि किसी तरह इसका उपदेश किया ही जाता है। इस भूमिका में स्थित योगी को दूसरों के द्वारा चेष्टा करने पर भी संसार का ज्ञान नहीं होता। श्री राम, ये सातों भूमिकाएं मैंने तुमसे कह दी। इनके अभ्यास योग से मनुष्य संपूर्ण दुखों से रहित हो जाता है और धीरे धीरे चलने वाली अत्यंत मंदोमत लड़ाई करने में सदा तत्पर, अपने बड़े बड़े दांतों से ख्याति को प्राप्त करने वाली तथा अनंत अनर्थों को पैदा करने वाली एक हथिनी है। उसे यदि किसी तरह मार दिया जाए तो मनुष्य इन उपर्युक्त समस्त भूमिकाओं में विजयी बन सकता है। वह मदोन्मत्त हथिनी जब तक पराक्रम से जीत नहीं ली जाती, तब तक कौन ऐसा वीर योद्धा है जो उपर्युक्त भूमिका सप्तपत्ति रूपी समर भूमिकाओं में प्रवेश करने में भी समर्थ हो। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, वह परमद्ध हथनी कौन है और वे समर भूमियाँ कौन है? वह कैसे मारी जाती है तथा वह चिरकाल तक कहाँ रमण करती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, मुझे यह मिल जाए ऐसी जो इच्छा है उसी का नाम हथनी है। वह संसार रूपी जंगल में रहती है और मत्त होकर अनेक तरह के शोक मोह आदि विकारों को उत्पन्न करने में लगी रहती है। मत वाले इंद्रियों के समूह ही इसके उग्र प्रकृति के बच्चे हैं। वह जीव से मनोहर भाषण करती है। शुभ अशुभ कर्म रूपी 2 दांतों से युक्त वह मन रूपी गहन स्थान में लीन रहती है। चारों ओर दूर तक फैले हुए वासनाओं का समूह ही इस हथनी का मद है और श्री राम, संसार की स्मृतियाँ इसकी युद्ध भूमियाँ हैं। यहाँ पर पुरुष बार बार जय और पराजय का अनुभव करता है। यह इच्छा नाम वाली हथनी लोभी मनुष्यों को मारती है।
वासना, इच्छा, मनन, चिंतन, संकल्प, भावना और स्पृहा इत्यादि इसके नाम हैं। यह अंतःकरण रूपी कोश के अंदर रहती है। बहुत दूर तक फैली हुई तथा सब पदार्थों में निवास करने वाली इस इच्छा रूपी हथनी पर अवहेलना पूर्वक धैर्य नामक सर्वश्रेष्ठ अस्त्र से प्रहार करके सब प्रकार से विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह वस्तु मुझे इस प्रकार प्राप्त हो जाए, यह इच्छा जब तक अंतःकरण के भीतर प्रकट रहती है तभी तक यह महाभयंकर कुत्सित संसार रूपी महाविष से उत्पन्न विसूचिकारी रूपी महामारी बनी रहती है। यह मुझे मिल जाए, यह जो संकल्प रूप इच्छा है, बस यही संसार है तथा इसका शांत हो जाना ही मोक्ष है। यही संसार का सार है। इच्छा रहित विशुद्ध अंतःकरण में महापुरुषों के पवित्र और सात्विक प्रसन्नता पैदा करने वाले हित में उपदेश दर्पण में तैल बिंदु की भांति जम जाते हैं। एकमात्र विषयों के स्मरण का परित्याग कर देने से इच्छा रूपी संसार का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। विष के तुल्य अनेक प्रकार का अनर्थ पैदा करने वाली इस इच्छा को तनिक सी बढ़ते ही विषयों के विस्फोरण रूप शस्त्र से काट डालना चाहिए। इच्छा से युक्त जीवात्मा दीनता को कभी भी नहीं छोड़ सकती। सुंदर असंवेदन में यानी उत्तम रूप से विषयों का स्मरण न होने से में श्रेष्ठ प्रयत्न यह है कि चित्त अपने अंदर संकल्पों से रहित होकर मृतक की तरह स्थित रहे। यह मुझे मिल जाए, इस तीव्र इच्छा को ही उत्तम पुरुष संकल्प कहते हैं, और जो संसार के पदार्थों की भावना से रहित होना है उसी को संकल्प का त्याग कहते हैं। श्री राम, संकल्प को ही तुम स्मरण समझो और विस्मरण अर्थात संकल्प के अभाव को विद्वान लोग कल्याण रूप समझते हैं। संकल्प में पहले के अनुभव किए हुए पदार्थों की तथा भविष्य में होने वाले पदार्थों की भावना की जाती है। मैं ऊपर हाथ उठाकर बार बार ऊंचे स्वर से चिल्लाकर यह कह रहा हूँ, किंतु इसे कोई सुनता नहीं कि संकल्प त्याग ही परम श्रेय का संपादक है। इसकी भावना लोग अपने हृदय में क्यों नहीं करते? श्री राम, संपूर्ण इंद्रियों और मन के व्यापारों से रहित तथा ध्यान समाधि में लीन बैठा हुआ पुरुष उस परम पद को प्राप्त करता है जहाँ एक कच्छत्र साम्राज्य भी तृण के सदस्य तुच्छ है। इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता है? संक्षेप में मैं इतना ही कहता हूँ कि संसार का संकल्प ही सबसे बढ़कर बंधन है और उस संकल्प का अभाव ही मोक्ष है। संसार के स्मरण के अभाव को ही स्वाभाविक चित्त विनाश स्वरूप योग कहते हैं और वह अक्षय रोग शांति रूप से नित्य स्थित है। श्री राम, शिव सर्वव्यापी शांतिमय चिन्मय अज और कल्याण रूप ब्रह्म के साथ जो जीव ब्रह्म के एकत्व का निश्चय है वही वास्तविक सर्व त्याग है। श्री राम, अहंता ममता की भावना रखने वाला मनुष्य दुख से कभी छुटकारा नहीं पाता, किंतु अहंता ममता की भावना से रहित हुआ मनुष्य मुक्त हो जाता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।